नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना और एक शानदार वीडियो पे। दोस्तों आज हम देखते हैं कि जो एनआरसी का अभी जो नया रूल लागू होने वाला है, तो उसका बारे में हम लोग पूरा जानकारी लेंगे, बारी बारी के बारे में उसको डिस्कशन करेंगे। जैसे कि पहली बात आता है हम लोग का माइंड में कि ये एनआरसी होता क्या है, और एनआरसी उसका जो फुल फॉर्म जो डिस्क्राइब करता है क्या है ना, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जो अपना कंटेंट नेम ऑल द जेन्युइन इंडियन सिटीजन के बारे में या जेन्युइन इंफॉर्मेशन देता है। एट प्रेजेंट द आसाम इज द लार्जेस्ट रजिस्टर। आप लोगों के जैसे पे रिसेंटली जो एनआरसी सिर्फ जो आसाम में ही लागू है, उससे पहले हम लोग कहीं पर दूसरे जगह कहीं पर नहीं है। उसी हिसाब से भी एक्साइज में भी एक्सटेंड टू अदर स्टेट एज वेल, मतलब ये अलग देश में लागू होने के लिए ये प्रपोजल किया गया है। जैसे कि नागालैंड इज ऑलरेडी क्रिएटिंग ए सिमिलर डेटाबेस, उसका जो नागालैंड भी उसी हिसाब से लागू करने के लिए उसको रूल लागू मतलब इंफॉर्मेशन दे चुका है। रजिस्टर इंडिजिनस है इनहेबिट द सेंटर प्लानिंग टू क्रिएट ए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो एनपीआर रहता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पे ये प्लानिंग किया गया है। विच इज़ द कंटेंट द डेमोग्राफी ऑफ द बायोमेट्रिक डिटेल ऑफ द सिटीजन। इसमें क्या है ना, जो डेमोग्राफिक सिटीजन है उसका बारे में सारा इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगा। जिस जो पहले लागू हुआ था जो एनआरसी इन आसाम पे जो लागू हुआ था वो कैसा था, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं। द एनआरसी इन आसाम इज बेसिकली द लिस्ट ऑफ द इंडियन सिटीजन लिविंग इन द स्टेट। जो इंडियन सिटीजन के ऊपर वो आधारित पे किया रहता है। आउट ऑफ द आइडेंटिफाई फॉरेन नेशनल इन द स्टेट ऑफ द बॉर्डर बांग्लादेश का जो बॉर्डर नज़दीक में रहता है उसको फॉरेन नेशनल हुए डिफाइन करता है। द प्रोसेस ऑफ टू रजिस्टर बीइंग फॉलोड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन 2013। ये क्या था ना, जो सुप्रीम कोर्ट पे ये 2013 पे ये रजिस्टर लागू किया गया था। द स्टेट नियर बाय 33 मिलियन पीपल हैव टू अप्रूव देयर इंडियन नेशनल प्रायर टू मार्च 2040। 1971 पे मार्च 24 तक 33 बिलियन लोगों के लिए ये अप्रूव किया गया था। द अपलोड फाइनल एनआरसी वॉज रजिस्टर्ड अगस्त 31 किया गया था और 1.9 मिलियन एप्लीकेंट के ऊपर ये लागू किया गया था। तो उसके बारे में क्या माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये कैसा प्रूवन होता है सिटीजनशिप, उसके बारे में देखा। जब ये आसाम पे वैसे सिटीजन हुआ था, नाम एप्लीकेंट प्रूवन द मेंबर कुड बी है आइदर फर्स्ट एनआरसी प्रिपेयर्ड इन 1951 पे जो पहला बार किया गया था। द इलेक्टोरल रोल अप मार्च 2014 1971 पे किया गया था। Other than the applicant also be the open to prove the document has the refuge रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, LIC पॉलिसी, तमाम चीज़ों डॉक्यूमेंट के ऊपर आधारित किया गया था। लैंड पॉलिसी एंड टेंडेंसी रिकॉर्ड, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, गवर्नमेंट इशू लाइसेंस सर्टिफिकेट, बैंक, तमाम चीज़ों का डॉक्यूमेंट के ऊपर जो मार्किंग कर रहा था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड कोर्ट रिकॉर्ड, ये चीज़ों के ऊपर ये आधारित किया गया था। व्हाट इज द एक्सक्लूडिव इंडिविजुअल, ये करने के बाद हम लोग का क्या एक्सक्लूडिव होगा उसके बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कशन कर लेंगे। नॉन इंक्लूजन ऑफ वर्शंस नेम ऑफ द एनआरसी डज नॉट प्ले एक्सेप्ट अमाउंट ऑफ हिज सर्व एंड डिक्लेयर ए फॉरेनर। Government has said such individual will have the proof to provide their case before foreigner tribunal। जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल का बारे में ये क्या है ना, पहले से खुद से ही खुद को डिक्लेयर कर सकता है कि फॉरेनर के जो भी है। इफ वन हैव लॉस्ट देयर केस इन द ट्रिब्यूनल, द पर्सन कैन मूव देयर हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। ये जो उसका क्या है ना, जो ट्रिब्यूनल लॉ असेस कर देता है, ये आदमी क्या है ना वो हाई कोर्ट जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या फिर क्लेम कर सकता है। इन दिस केस ऑफ आसाम के बारे में क्या हुआ था, द स्टेट गवर्नमेंट है जिसे सर्टिफाइड इट इज नॉट सर्टेन एनी इंडिविजुअल अंटिल इट इज डिक्लेयर द फॉरेनर। मतलब जो आदमी जब तक खुद से प्रोवाइड नहीं करता है कि मैं फॉरेनर हूँ, तो ये ट्रिब्यूनल। what can people if does not find legacy data,
कोई आदमी का मतलब कुछ डाटा नहीं मिल रहा है तो उसको क्या करेगा वो, क्या द गवर्नमेंट हैज सेट द NRC सेवा केंद्र, वो एक पोर्टल जारी करेगा, पोर्टल या कोई भी संस्था जारी करेगा जिसमें कि सेवा केंद्र के हिसाब से वो जारी रहेगा इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। जैसे वो आसाम पे क्या था ना, वो उसमें बहुत जगह उसको केंद्र से जो जन सेवा केंद्र के हिसाब से वो दे दिया था, which assist people in searching for legacy data, issuing the legacy data code हिसाब से रिसीव्ड एप्लीकेशन हिसाब से सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। जो पहली बार हुआ था 1951 में इन आसाम में, उसका बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे। NRC फॉर इंडियन सिटीजन आसाम वाज द फर्स्ट क्रिएटेड इन 1951। जो पहली बार हुआ था वो 1951 पे पहला बार हुआ था। मणिपुर था, त्रिपुरा था, ऑल्सो दी ग्रांटेड परमिशन टू क्रिएट देयर ऑन NRC के लिए सबसे मणिपुर त्रिपुरा ऑल्सो उसको भी ग्रांटेड दिया था। इट इज़ नेवर मेटेरियलाइज द रीजन बिहाइंड द मूव टू आइडेंटिफाई इंडियन सिटीजन इन आसाम एंड, मतलब इंडियन सिटीजन आसाम में के हिसाब से आइडेंटिफाई करने के लिए ये उस टाइम पे था। अनवेटेड माइग्रेट फ्रॉम द ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अनवेटेड था, जो माइग्रेट जो हम लोग ईस्ट पाकिस्तान से माइग्रेट थे उसको आइडेंटिफाई इजीली आइडेंटिफाई होने वाला था। द लिस्ट कंप्राइज इन दोज हैव इन द जनवरी 26 1950 पे जो कंप्राइज किया गया था, वाज बोर्न इन हैड पेरेंट एंड जो ऑल्सो इंडिया एंड हैड बीन लाइव इन इंडिया फॉर द लेटली 5 ईयर, जो इंडिया के 5 साल से ज़्यादा रहते हैं उसको बिफोर 1950 से जनवरी 26 से पहले जो रहते थे 5 साल से वाले उसको अभी उसे शामिल किया गया। जो रिसेंटली भी जो आया था NRC के बारे में द लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से हम सारी चीज़ को डिस्कशन कर लिए, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले सकते हैं, और इसको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली